अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त आवाम दोस्त और आवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। 2020 में कारोबारी तबके और सनतकारों को रहा बेहद मुश्किलात का सामना। 2021 में कारोबारी तबका और सनतकार हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, क्योंकि आप लोग बड़े बिजी लोग होते हैं और टाइम देना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बताइए कि कैसा गुजरा 2020 आप लोगों का, मतलब हर हवाले से, चाहे वो बिजली हो, गैस हो या सनती मामला हो। देखें, 2020 का जो साल था वो इंडस्ट्री के हवाले से बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। स्टार्टिंग के 2 महीने काफ़ी बेहतर थे। उसके बाद मार्च में जब कोरोना ने अपनी एंट्री दी पाकिस्तान में, उसके बाद आपको पता है लॉकडाउन हो गया, सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, टोटल शटडाउन हो गया तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक। उसके बाद हमने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, उसमें सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करते हुए जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स थे उनको चलाने की इजाज़त दी, जिसकी वजह से हमारे सनत का पहिया चलना शुरू हुआ। और उसके फिर 1-1.5 महीने बाद उन्होंने जनरल इंडस्ट्री को भी अलाउ कर दिया ताकि वो SOPs को फॉलो करते हुए अपनी इंडस्ट्री को रन करना स्टार्ट करें। तो 3-4 महीने का जो पीरियड था बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। उसमें मेजॉरिटी फैक्ट्री ओनर्स ने अपने बंदों को ले ऑफ भी नहीं किया, गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे अपने बंदों को रिटेन किया और जेब से बिठा के जो है उनको तनख्वाहें दी। उसके बाद फिर जब हम कोरोना से निकले तो बारिशों में फंसे, बारिशों ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को लॉसेस हुए और बहुत ज़्यादा एक ब्रेक आया काम के अंदर। बारिशों से निकले उसके बाद कुछ चीज़ें बेहतर हुई और जिस तरह आपको पता है इंडिया, चाइना, बांग्लादेश में कोरोना ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम था कंपैरेटिवली। तो कुछ ऑर्डर्स वहाँ के जो थे वो एक्सपोर्ट के यहाँ पे पाकिस्तान डाइवर्ट होना स्टार्ट हुए। बट अनफॉर्चुनेटली जो गैस की शॉर्टेज थी और जो पानी का इशू था हमारा, उसकी वजह से हम अपने ऑर्डर्स को वक्त पे शिप नहीं कर पाए और उनको मटेरियलाइज़ करने में हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। प्रैक्टिकली नहीं हो पाया वो प्रैक्टिकली। जी हाँ, वो ऑर्डर्स मिले तो ज़रूर थे, जिसकी बेस पे हम भी बहुत खुश थे, गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकली हम उसको इम्प्लीमेंट करके वक्त पे शिप नहीं कर सकेंगे तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं। और जो कस्टमर एक दफ़ा आता है उसको आप टाइम से शिपमेंट नहीं देते, वो दोबारा फिर आपके पास पलट के नहीं आता। वो कोशिश करता है थोड़ा महंगा भी खरीदना पड़े तो उस जगह से ले जहाँ से उसको टाइमली डिलीवरी मिल जाए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी हमारे लिए। और आगे भी हम गवर्नमेंट से आपके तवज्जो से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक आप हमें अपनी यूटिलिटी प्रॉपर नहीं देंगे, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे अनइंटरप्टेड सप्लाई नहीं देंगे, तब तक हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ानी है, ज़र मुबादला में बेहतरी लेके आनी है, वो जब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप बेसिक नेसेसिटी जो इंडस्ट्री के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी की सप्लाई एट कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं देंगे, आप उसको अचीव नहीं कर सकते। तो अभी हालिया दिनों में जो चल रहा है मामला सबसे ज़्यादा वो है गैस का इशू, और इंडस्ट्री चलती है गैस पे डिपेंडेंट होती है मेजॉरिटी। तो क्या हालात हैं, क्या देख रहे हैं आगे फ्यूचर में, क्या प्लानिंग होगी आप लोगों की कि मतलब आपके जो जैसे आपने बताया ऑर्डर्स आप डिलीवर नहीं कर पा रहे टाइमली, तो आगे क्या देख रहे हैं आप? देखिए, आगे तो मुझे बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर नज़र आ रहा है। रीज़न बीइंग कि कल ही हमें SSGC की तरफ से एक नोटिस रिसीव हुआ है जिसमें उन्होंने जनरल इंडस्ट्री को टोटली शट डाउन करने का नोटिस दिया है 31 जनवरी तक। अब पहले छोटी इंडस्ट्री को कहा था कि उनको सप्लाई नहीं, जनरल जो भी कैप्टिव पावर के ऊपर जनरल इंडस्ट्री है उनको सबको शट डाउन करने का उन्होंने नोटिस दे दिया। और आज हमारे यहाँ 2-3 फैक्ट्रीज़ पे वो आए भी फोर्सफुली बंद कराने के लिए। तो हमें ये जनवरी का महीना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। और इसमें एक चीज़ को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हम चलने दे रहे हैं और जनरल इंडस्ट्री को बंद कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की पूरी एक सप्लाई चेन है, उसके बगैर एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। उसमें धागा है, फिर उसके बाद उसके प्रोसेसेस हैं, वीविंग है, प्रोसेसिंग है, फिर CMT कट टू पैक पे जाता है माल। उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें यूज़ होती है, थ्रेड यूज़ होता है, लेबल यूज़ होता है, कार्टन यूज़ होता है, टेप यूज़ होती है, स्टिकर्स यूज़ होते हैं, ये सब जनरल इंडस्ट्री में आते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि एक छोटा सा अगर बारकोड स्टिकर भी अगर आपको नहीं सप्लाई मिल रहा ना, तो आप अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ रिलेटेड है और ये पूरी एक सप्लाई चेन है। इस चीज़ को गवर्नमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक पूरी सप्लाई चेन को आप नहीं चलने देंगे ना, तब तक आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अपनी शिपमेंट्स निकाल ही नहीं सकते यहाँ से। तो सर किस तरह काम होता है, किस तरह इम्प्लीमेंट होता है, आप दिखाएंगे, हमें बताएंगे अपना? जी हाँ, हम आपको बिल्कुल हम आपको फैक्ट्रीज़ पे विज़िट कराते हैं, आप चलें हमारे साथ, आपको दिखाते हैं, बिल्कुल कोई मसला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहेंगे ये जो मामला हैं सनत जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे गैस के इश्यूज़ हैं, इलेक्ट्रिक के इश्यूज़ हैं, तो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ज़्यादा आप लोग? सर देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम तो हम ये फेस कर रहे हैं कि जब घर से निकलते हैं हम, तो रास्ते हमें ऐसे मिलते हैं टूटे फूटे रोड के हालात है सर, कि 15-15, 20-20 मिनट हमें स्टे करना पड़ता है। जब हम ऑफिस पहुँचते हैं, ऑफिस पहुँचने के बाद एक तो सेठ की नाराज़गियाँ होती हैं कि मशीन बंद है। अब मशीन क्यों बंद है? हाँ, नौकरियाँ नहीं है। अब मशीन बंद क्यों है सर? गैस नहीं है, स्टीम नहीं है। अब सेठ कहते हैं कि प्रोडक्शन, तो हम प्रोडक्शन कहाँ से दें सर? फिर प्लस ये कि जब रास्ते में यहाँ से जब गैस और स्टीम आती है, हम रात में निकलते हैं लेट नाइट, तो मोटरसाइकिल पंक्चर। क्यों?
रोड इतने डिस्टर्ब सर, कहीं टूटे हुए हैं, कहीं पानी खड़ा हुआ है, कहीं कुछ है। अब इस कंडीशन में बताएं हम लोग क्या करें। अब यहाँ से मूव करते कहीं दूसरी जॉब नहीं है, जहाँ जाओ वहाँ यही हाल है। तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है सर हमारे लिए ना। तो मतलब ये है कि एक तो एम्प्लॉयमेंट वैसे ही नहीं है, बिल्कुल बेरोजगारी बढ़ी हुई है। बेरोजगारी बढ़ी हुई है सर। और दूसरी बात सर ये है कि हम लोगों के पास यहाँ पे कोई जराए नहीं है। हम चीख के पागल लोग हैं कि हमारे पास स्टीम नहीं है, गैस नहीं है, स्टीम नहीं है, गैस नहीं है, कुछ भी हमें प्रोवाइड नहीं होता। सुबह से आके वर्कर बैठे रहते हैं और फिर रात में जो है ना 8-9 बजे थोड़ी बहुत गैस आती है जिसमें हम काम करते हैं हम, और उसके बाद चल रहे हैं। राइट। तो मतलब अब ये गैस नहीं है आपके पास तो प्रोडक्शन नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं जब नहीं होगी तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो सेठ निकालेगा ही, बोलेगा निकालेगा सर। अब मुझे बताए ना कि सर सेठ तो हमसे ये कहता है कि यार एम्प्लॉय कम कर दो। अब सर मैं एम्प्लॉय कम कर देता हूँ, गैस अगर आ जाती है तो मैं किस तरह से काम करवाऊँगा। तो उसी मतलब आपके ऊपर एक बर्डन नहीं आता होगा ना, प्रेशर होता होगा कि यार किसको निकालूं, क्या करूं। क्या करूँ समझ नहीं सर। लड़के बेचारे सर मेहनती हैं, सारे मेहनत करने वाले लड़के हैं, घर में। अब ये लड़का है सर, ये घर का कफील है, सही है। अब मुझे ये बताएं कि मुझे ये अल्टीमेटम मिला हुआ है कि इसको निकाल दो। अब मैं कैसे निकालूं, मुझे बताएं। इसकी तनख्वाह 20,000 रुपये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप एक सनअतकार भी हैं, मिल ओनर हैं यहाँ पे। जो आपने 2020 में जो मामला देखे, एक मुश्किल दौर गुजरा है कोरोना की वजह से, आप 2021 में कैसे देख रहे हैं आप? क्या चीज़ें हों जिसपे आपकी जो प्रोडक्शन है, मामला हैं वो आसान हो जाए और जो आपके ऑर्डर्स हैं वो सारे फुलफिल हो जाएँ टाइमली? ये ऐसा है कि हमारा जो लास्ट ईयर गुजरा जो साल गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के बावजूद एक अच्छा इसमें पेस हमारा बना एक्सपोर्ट का, और हमारे ऑर्डर्स भी हमें मिलना शुरू हुए। पर हमारे ऑर्डर्स की जो बुनियाद होती है वो एक क्वार्टर के ऊपर डिपेंड करती है। अब लास्ट क्वार्टर हमारा अच्छा बेहतर जा रहा था, अब जो गैस की वजह से प्रॉब्लम हमारे हो गए हैं और बढ़ते जा रहे हैं ये प्रॉब्लम लास्ट 3 to 4 मंथ्स। तो जो अभी प्रोडक्शन हमारी चल रही थी तो पुराने ऑर्डर थे। अच्छा, पुराने जो बांग्लादेश और इंडिया के जी जी बिल्कुल। जो कोविड सिनेरियो की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट हुई थी ऑर्डर्स में, ये हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी थी जो हम अवेल लग रहा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके सामने है हमारी मशीनरी भी बंद पड़ी हुई है सारी। तकरीबन हमारी 40% के ऊपर हमारी फैक्ट्री चल रही है। गैस की फराहमी की वजह से, और अब तो ऑर्डर भी आ गया है कि जो नहीं ऑर्डर आ गए हैं, पर अब हमारे ऑर्डर होल्ड होना शुरू हो रहे हैं दोबारा। नेक्स्ट जो प्लेसमेंट्स है उसकी वजह है कि वो कस्टमर कहते हैं हमारे कि आप कमिटमेंट अपना पूरा नहीं कर पा रहे, और ये हकीकत है कि हम नहीं कर पा रहे कमिटमेंट पूरे, उसकी टाइमली नहीं कर पा रहे। उसकी मेजर वजह जो प्रॉब्लम है वो गैस शॉर्टेज है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि गैस की सप्लाई के ऊपर एक्शन लें और इसको साइड इंडस्ट्रियल एरिया में स्पेशली इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि कराची जो है मोर देन 50% शेयर है एक्सपोर्ट के अंदर, जो रेमिटेंस के अंदर। अब कुछ ही दिनों पहले ऑर्डर भी आ गया SSGC की तरफ से कि वो सप्लाई नहीं कर रहे, मैं ख्याल नोटिस भी आया शायद आप। जी बिल्कुल, और SSGC की तरफ से एक अच्छा काम भी हुआ है। 70 किलोमीटर की लाइन साइट के लिए स्पेशली दली है, पर उससे भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। अगर उसमें सप्लाई देंगे, RLNG का कोटा बढ़ाएंगे, या हमारा जो प्रोविंस का अपना हमारी गैस है जो हमारा राइट है, अगर वो इनहेंस करेंगे तो ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वरना मुश्किल है। मतलब वरना ये ऑर्डर टाइमली नहीं होंगे तो नुकसान होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी आम आदमी। बिल्कुल। और जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसमें नज़र आने लग जाएगा कि अब पुराना जो हमें ग्रोथ मिल रही थी एक्सपोर्ट में, अब वो नहीं मिल पाएगी। पर हमारी ख्वाहिश है कि मामला जल्दी ओवरकम हो और हम इसको मुल्क के लिए कोशिश करें और अपना फॉरेन रेमिटेंस जो और बढ़ाएं। सर्दियाँ की आ गई हमारे तो एक अदाब बन गया। पूरी फैक्ट्री मैं आपको पूरी फैक्ट्री विजिट करा सकता हूँ, जब मेन चीज़ ही मेरी बंद पड़ी हुई है। इससे हम सब कुछ डेवलप करते हैं, हमारा बॉयलर ही बंद है, तो हम गैस की स्टीम को कैसे जनरेट करें, क्योंकि सारा काम स्टीम के थ्रू हमारा होता है। ये अभी नहीं है, ये लास्ट 3 मंथ से इसी तरह चल रहा है, आ रहा है, अप डाउन होता है, किसी वीक बेहतर हो जाता है, फिर 2 वीक डाउन हो जाता है, इसी तरह चल रहा है। जबकि यहाँ कोई एविडेंस ही नहीं था किसी बच्चे का आपने कभी अस्पताल में देखा हो, या खुदा न खास्ता कोई मौत वाक़ हुई हो, कोई फौतगी हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी, और सारी दुनिया में भी ऐसा ही है, WHO की भी ये गाइडलाइंस हैं कि आप एजुकेशन को खोलें और उससे अपनी नस्लें बनाएं, बजाय इसके कि आप तालीम मुकाओ की पॉलिसी पे जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसा गुजरा 2020 इंडस्ट्री के हवाले से? 2021 में क्या मामला देख रहे हैं कि किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि जो आपके ऑर्डर्स हैं, जो मामला हैं एम्प्लॉयमेंट के, वो कंटिन्यू चलते रहें और लोगों के लिए आसानियाँ होती रहें? हुकूमत जो है अंडर आर्टिकल 25A कॉन्स्टिट्यूशन का 37B पाबंद है
कि वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल प्रोवाइड करें, और उसके बनस्बत उसके बरखिलाफ़ हुकूमत ने फर्स्ट टू क्लोज डाउन ड्यूरिंग कोरोना एंड प्रॉब्ली द लास्ट टू रीओपन, और खुली और 1 महीने के बाद दोबारा बंद कर दिया, जबकि यहाँ कोई एविडेंस ही नहीं था किसी बच्चे का आपने कभी अस्पताल में देखा हो या खुदा न खास्ता कोई मौत वाक़ हुई हो, कोई फौतगी हुई, या कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी, और सारी दुनिया में भी ऐसा ही है, WHO की भी ये गाइडलाइंस हैं कि आप एजुकेशन को खोलें और उससे अपनी नस्लें बनाएं, बजाय इसके कि आप तालीम मुकाओ की पॉलिसी पे जाएं। और उसका जो दूसरा नतीजा निकल रहा है, जो सर्विसेज सेक्टर है और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और जहाँ आप जिस इलाके में खड़े हैं उसमें मोस्टली जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एजुकेशन रिलेटेड जो तालीमी मवाद फराहम करता है, वो मार्च के महीने से बंद पड़ा हुआ है, और उसमें जो बेरोज़गारी का अमल जारी है और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाउन हुई है, जो हुकूमत का रेवेन्यू का लॉस हुआ है, तालीम का लॉस हुआ है, वो इररिकवरेबल है। तो उस पर आप ये चाह रहे हैं कि स्कूलों को दोबारा से कंटिन्यू किया जाए, जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको SOPs के साथ दोबारा से हुकूमत होश में आए, हुकूमत एविडेंस बेस्ड डिसीजन ले। अगर दीगर सेक्टर के अंदर कुछ चंद 100 या चंद हज़ार अमवात बालिगान की हुई हैं, तो बच्चों का कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। बच्चों को स्कूल जाने दे, घरों को बर्बाद ना करे, तालीम को बर्बाद ना करे, मुस्तकबिल को बर्बाद ना करे। और जो अब कहा जा रहा है कि 4 जनवरी को NCOC ने और तालीमी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसके ऊपर अपनी डेलिब्रेशन करनी है, तो फाइनली उसको खोल दें और कुछ सबक लें। कल बरतानिया में पार्लियामेंट में बरतानवी वज़ीर तालीम ने यह कहा है कि कम वॉट में गो, वी आर गोइंग टू रीओपन आवर स्कूल्स एंड वी आर गोइंग टू सेंड आवर चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स। तो हुकूमत भी यहाँ पर वही तरीक़ाकार इख्तियार करे, स्कूल खोले, हिफाजती इक़दाम करे और अपने अवाम और मुल्क और बच्चों का मुस्तक़बिल ज़ाहिर ना करे। सर, जो अंदर मशीनरी रुकी हुई थी आपकी, जो प्रेशर नहीं आ रहा था, तो वो यही प्रेशर? हाँ, बस यही है। आप देखें पूरे साइड में यही हमारा पोजीशन चल रही है साइड पे, पूरी इंडस्ट्रियल मतलब बिल्कुल जीरो पे है वो, तो लेटा हुआ हाँ, जीरो है। कभी आ रहा है प्रेशर, कभी डाउन हो जा रहा है, अप डाउन हो रहा है। तो रिक्वायरमेंट क्या होती है बेसिकली आप लोगों की? रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एटलीस्ट 8 पाउंड 7 पाउंड हमें मिले तो फुल फ्लैश हमारी फैक्ट्री रनिंग करे। तो अभी जो आ रहा है वो ये अभी नहीं है, ये लास्ट 3 मंथ से इसी तरह चल रहा है। आ रहा है, अप डाउन होता है, किसी वीक बेहतर हो जाता है, फिर 2 वीक डाउन हो जाता है, इसी तरह चल रहा है। हाँ, तो मतलब वो ऑर्डर्स के अंदर प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होती होगी। हमारी कोई शिपमेंट की हम कमिटमेंट नहीं कर सक रहे, कोई प्लानिंग नहीं कर सक रहे, बहुत प्रॉब्लम हो। मतलब ये फ्यूचर प्लानिंग नहीं हो सकती है? नहीं हो पा रही, नहीं, बिल्कुल नहीं हो पा रही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर, क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात देख रहे हैं? अभी आजकल सीज़न भी है आप लोगों का, एक्सपोर्ट का भी, मतलब ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा आए हुए हैं, तो क्या मुश्किलात फेस कर रहे हैं? मुश्किलात देख लें, फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, बॉयलर बंद पड़ा है, गैस का प्रेशर नहीं है, बॉयलर ऑन नहीं कर सकते, लेबर सुबह से बैठी हुई है, हर डेली यही पोजीशन चल रही है। जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, यही कंडीशन रहती है। 3 दिन तो समझ लें हम लेबर को बिठा के सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। और जो ऑर्डर हमारे पास चल रहे हैं वो कोई भी ऑर्डर कमिटमेंट ऑनर नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से बायर हमसे डिस्काउंट मांग लेता है। मतलब जो भी कुछ कर रहे हैं ना, वो नुकसान में काम हो रहा है सारा। मतलब जो ऑर्डर आए हुए हैं दुनिया भर से, वो टाइमली नहीं सर, टाइमली बिल्कुल नहीं हो पा रहे, बिल्कुल टाइमली हम दे ही नहीं पा रहे किसी को, कि कहाँ से प्रोसेस करेंगे। 24 घंटे गैस का प्रेशर नहीं। सर्दियाँ की आ गई हमारे, तो एक अजाब बन गया। पूरी फैक्ट्री मैं आपको पूरी फैक्ट्री विजिट करा सकता हूँ, जब मेन चीज़ ही मेरी बंद पड़ी हुई है। इससे हम सब कुछ डेवलप करते हैं, हमारा बॉयलर ही बंद है, तो हम गैस की स्टीम को कैसे जनरेट करें, क्योंकि सारा काम स्टीम के थ्रू हमारा होता है। पावर जनरेशन भी हमारी नहीं चल पा रही है। इतना अजीब, अल्लाह ताला बस क्या करे, परेशान हो गए हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम सनअतकारों के लिए, कारोबारी तबके के लिए बहुत फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो अभी तक कोई फैसिलिटीज़ नहीं हुई। 11 अरब रुपए का जो पैकेज कहा था, नहीं, उससे हमें कोई बेनिफिट मिला, उल्टा GIDC ने हमें दे दिया, हम हमारे पर GIDC लगा दी, हमारे पे गैस के रेट बढ़ गए, कस्टमर रेट देने को तैयार नहीं है, बिल वही आ रहा है। और अब तो माशाल्लाह बिल भी बहुत बढ़ के आ रहे हैं, इतने बढ़ के आ रहे हैं कि सर पकड़ के बैठे हुए, कहाँ से पूरा करें, कैसे पूरा करें। लेबर निकालते हैं, शिफ्टें निकालते हैं, तो मसला है। बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और रोडों का जो हाल है, लेबर वक्त पर नहीं पहुंचती, सारे रात को अगर चलाने की भी कोशिश करते हैं तो सर रात को एक कहानी है हमारे पास, स्नैचिंग का अलहदा इशू, अनसिक्योर हो गए हर लिहाज से। रोड की जो कंडीशन है उसमें रात को लेबर आने को तैयार ही नहीं। कोई तैयार नहीं सर, कोई तैयार नहीं है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो रात को होती ही नहीं है। वो बाइकों पर कैसे आए, कभी अगर पंचर किसी की बाइक बेचारे की हो जाए लेबर की, तो कोई लोग आगे लूट लेता है उसको।
और जब सैलरियों के दिन होते हैं बेचारे लुट रहे होते हैं। हाँ, सैलरी के दिन तो इन्फॉर्मेशन होती है सबको कि आज सैलरी बटेगी। अच्छा, हम तो अल्टरनेटिव्स में भी सैलरी बांट रहे होते हैं, उसके बावजूद कोई ना कोई कहानी लेबर के साथ हो जाती है। कहाँ कौन कौन सा लॉस बर्दाश्त करें। वालेकुम सर सबसे पहले तो ये बताएं कितने घंटे में पहुँचते हैं फैक्ट्री। सर, आपने साइड थाने के सामने से आए होंगे, रोड है आने वाली, एक तो रोड नहीं है, ऊपर से स्नैचिंग है, रात को लेट नाइट निकले, गैस है नहीं हमारे पास, कुछ नहीं है इस वक्त। और मतलब इतना बड़ा हब है, इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ से अरबों रुपए का काम होता है। बिल्कुल। मुल्क में मतलब मुल्क का नाम रोशन होता है यहाँ से। रेवेन्यू जा रहा है रेवेन्यू है इतना बड़ा, टैक्सेस होते हैं, सब कुछ होता है। हाँ, ज़ीरो है, हमें पहुँचने की टाइमिंग नहीं है। बिल्कुल, अगर लेट पहुँचते हैं तो एक अलग नाराज़गी, क्योंकि आपके सामने देखें मशीनें वगैरह बंद पड़ी हैं, ठीक है। लेट पहुँचते हैं, हमारी लेट ना वो लगती है ड्यूटी, उसके बाद वो सेटों के मुंह अलग बन जाते हैं, सब कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। नौकरियाँ नहीं है, बंदे उठाई जॉब तो है ही नहीं सर, जॉब तो है ही नहीं। ये देखिए अनसिक्योर घूम रहे हैं, जब इंडस्ट्री चलेगी नहीं हमारी, अब हम इन्हें कहाँ से करें। ये सिंध से आए हैं कमाने, 6 साल हो गए ऐसे हमारे पास जॉब करते हैं। अगर नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा, बॉस के तो ऑर्डर होगा फायर करो, क्योंकि वो भी बैठ के तनख्वाह किसी को भी नहीं दे सकते। तो ये मसले मसाइल, मतलब जैसे ये बंद पड़ा हुआ है मामला। ये देख लें, हमारी ब्लीचिंग मशीन है, गैस ना होने की वजह से जब प्रोडक्शन ही नहीं है तो ज़ीरो, कहाँ से देंगे, कैसे देंगे। ये कपड़ा ऐसी तरह फंसा हुआ है। ये फंसा हुआ है, ये ब्लॉक हो चुका है, गैस नहीं है हमारे पास। अब गैस आएगी रात ये को। जितना ही फीस लगा हुआ है ये ज़ाया है। ये सर हमारा तकरीबन 200 मीटर है, तो 200 मीटर हमारा बी बन चुका है, ख़राब हो चुका है इस वक्त। अच्छा अच्छा, तो ये बी कैटेगरी में जाएगा। बी कैटेगरी में जाएगा, किसी काम का नहीं है ये। तो दूसरा ये कि अभी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, महंगाई इतनी हुई हुई है। तो अगर ये जैसे आप कह रहे हैं कि ये मशीनरी बने, तो आगे क्या नज़र आ रहा है आपको कि मामला चल पाएंगे? सर आगे तो हमें अपनी 2020 खत्म हो गया, परेशानी 2021 आगे हमें तो कुछ अच्छा नज़र होते हुए नहीं आ रहा, ना रोडों का मामला, ना कुछ चले एक बनते हुए कुछ नज़र आ रहे हो, तो कुछ भी नहीं, ज़ीरो, हमें तो ज़ीरो चीज़ नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, सर क्या परेशानियाँ फेस कर रहे हैं? परेशानी है कि काम चल नहीं रहे, गैस है ही नहीं, कंपनी बंद पड़ी हुई है, जो काम जॉब के है ही नहीं, तो आते हैं बोलते गैस है नहीं, कैसे रखे काम पे आप। अच्छा, तो आप सिंध से आए हैं काम करने के जी लिए? काम करने के लिए, तो अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी यही यहाँ भी ये पोजीशन है ही नहीं काम का, 6 साल से काम कर रहे हैं, अभी स्टीम है ही नहीं, मशीनें बंद पड़ी हुई है, बोला काम है ही नहीं अभी। तो वही डर लग रहा है कि खुदा खासा फैक्ट्री बंद होगी तो नौकरी चले जाएगी। नौकरी चली जाएगी, यही डर है। तो ये मतलब ये परेशानी है, बेरोजगारी। बेरोजगारी बढ़ गई है अभी बहुत। तो जब यहाँ पे आते हैं तो क्या परेशानियाँ फेस कर रहे हैं? जिस रोडों की जो हालत है, रोड बहुत ख़राब है अभी, रोड तो है ही आते नहीं। हैं बस में आते हैं आप? हाँ, बाइक पे आते हैं। बाइक पे आते हैं, तो बाइक तो अभी तक दम तोड़ चुकी रोड तो होगी। है ही नहीं बिल्कुल, समझो। गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहिए? क्या गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि रोड बना दें, स्टीम हमको दे दें, ताकि ये काम चलेगा, मजदूर लोग जो है अपना काम सही करेंगे और अपना घर का गुजारा। मजदूरी काम चलेगा तो मजदूरी भी चलेगी। मजदूरी भी चलेगी, अगर स्टीम नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? स्टीम होगा, रोड होगी तो सहूलत मिलेगी तो काम भी चलेगा। तो गैस की वजह से इतना परेशान है कि हमारा तो हम सुबह आते हैं तो बैठ के पूरा दिन काम करते। सही है ना, हम लोगों का डियारी नहीं बड़ा मुश्किलों से बना के अब जा रहे हैं हम लोग 7 बजे, वरना तो हम लोग 5-6 बजे जाने वाले बंदे, अब हम लोग गैस के वजह से जो है ना 8-8 बजे तक काम कर रहे हैं। कि यहाँ पे ये हालत है कि यहाँ पे नाले जो हैं पिछले 20 साल से सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो फौरी तौर पे पिछले दिनों में जो बारिश हुई थी उसके अंदर तो ये हाल था कि कुछ फैक्ट्रियाँ पूरी डूब गई थी, 7-7 फीट तक अंदर पानी आ गया था, जिनके अपने माल जो पड़े हुए थे तैयार वो भी तबाह हो गए, करोड़ों का लोगों ने नुकसान किया, लेकिन कोई इसका हल नहीं निकला। बायर्स जो यहाँ पे नहीं आ रहे थे, जो कि मजबूरी के तहत यहाँ पे आए हैं, हमको उन्होंने प्रूफ करना है उनको कि भाई आप सही जगह पे आए हो और हम इंशाल्लाह प्रूफ करके देंगे, और ये बायर्स को हमने रिटेन करना है। जी वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, ये जो 2020 गुजरा आपका, तो किस तरह से गुजरा, क्या मामला देखे, और आगे 2021 में क्या देख रहे हैं आप इंडस्ट्री के हवाले से, कि ग्रो करेगी या वही मामला रहेंगे जैसे गैस का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से सहूलतें होती हैं तो उनको कंटिन्यू कर पाएंगे अपने ऑर्डर्स को, चीज़ों को, या वही मुश्किलात वाले दौर में गुजरना पड़ेगा? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि अब 2020 गुजर चुका, अब 2021 पे कंसंट्रेट करें, उसी को फोकस करें और उम्मीद अच्छी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छा साल गुजरेगा। और सुनने वालों को, देखने वालों को, आप सबको साइट एसोसिएशन की तरफ से नया साल मुबारक हो। आप लोगों को भी मुबारक। शुक्रिया। अच्छा, अब 2021 में जो साल शुरू हुआ है, जो स्टॉक मार्केट पे आपने देखा माशाल्लाह 1000 पॉइंट बढ़ गई, तो चीज़ें तो पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। प्लस ये हमारी जो गवर्नमेंट के जो मसले मसाइल थे आपस में, ये भी कुछ तय होने जा रहे हैं, तो ये भी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है इंशाल्लाह। अच्छा, अब ऑर्डर्स की सिचुएशन एक्सपोर्ट के फ्रंट पे बहुत अच्छी है, लेकिन अब ये है कि इसको हमने सस्टेन करना है।
किसी भी तरीके से। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है पाकिस्तान को, बस ये गॉड गिफ्टेड है, इसमें किसी की कोई नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आया है कि कोरोना कंट्रोल हुआ, ये अल्लाह की मदद है। अब इसको हमने फुली यूटिलाइज़ करना है कि ये इसको सस्टेन करें, और बायर्स जो यहाँ पे नहीं आ रहे थे, जो कि मजबूरी के तहत यहाँ पे आए हैं, हमको उन्होंने प्रूफ करना है उनको कि भाई आप सही जगह पे आए हो, और हम इंशाल्लाह प्रूफ करके देंगे। और ये बायर्स को हमने रिटेन करना है पूरे साल के लिए, आइंदा के लिए, तो ये हमने कोशिश करनी है। अब इसमें जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, रिसोर्सेज का ताल्लुक भी है सर। हाँ, रिसोर्सेज का भी है। गवर्नमेंट भी टेक्सटाइल पॉलिसी पे, एक्सपोर्ट पॉलिसी पे भी काम कर रही है, जो कि उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं माशाल्लाह, अल्लाह करे वो थ्रू हो जाए कैबिनेट से। तो उसमें कुछ ऐसी इंसेंटिव्स हैं एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए, लेकिन हम साइड एसोसिएशन में सिर्फ एक्सपोर्ट की एसोसिएशन नहीं है, हम तो एसोसिएशन है जनरल इंडस्ट्री की भी, एक टायर वाला भी है, एक ट्यूब वाला भी है, सबको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जब आ जाता है बार बार ज़ीरो रेटेड का मामला, तो ये पूरी एक सप्लाई चेन है। जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि ज़ीरो रेटेड एक्सपोर्ट को भी पीछे कोई है जो चीज़ें सप्लाई कर रहा है, तो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जनरल इंडस्ट्री अगर से नहीं चलती है, या उनके ऊपर जैसे कि आज एक सर्कुलर आ गया है कि कैप्टिव पावर जनरल इंडस्ट्री के लिए बंद, तो ये बिल्कुल ये इस तरह से काम नहीं हो सकेगा। इनको सब इंडस्ट्री को साथ लेके चलना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे जनरल इंडस्ट्री का भी ख्याल करना पड़ेगा। और कुछ इंडस्ट्रीज तो ऐसी हैं कि जो कैप्टिव पावर का बगैर काम ही नहीं कर सकती हैं, उनके पास और कोई ज़रिया ही नहीं है। तो जब तक आप कोई ज़रिया नहीं बनाते, और जब तक ऐसे इकदाम ना लें खुदा की मेहरबानी के वास्ते, ताकि ये चलेगी तो सब कुछ चलेगा, पहिया चलेगा, मजदूर हैं, लेबर है। बिल्कुल, यही मैं सवाल कर रहा था कि अभी अगर ये काम होगा तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारा जो है ना, ये सारा एक चेन है, तो इस चेन को सबको चलना चाहिए। और दूसरा, हमारा गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम तो, कि ये जो 930 रुपये हमें रेट बढ़ा दिए गए गैस के, और जनरल इंडस्ट्री का आज ये सर्कुलर आ गया कि वो बंद करें, तो ये बिल्कुल हमारे इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था कि 930 रुपये हम जो दे रहे हैं उसमें जनरल इंडस्ट्री का भी क्रॉस सब्सिडी मौजूद है। तो ये रेट में उनको कोई बढ़ाना या बंद करना, ये हमारी एग्रीमेंट बिल्कुल नहीं हुई थी। तो जनरल इंडस्ट्री को इनको बिल्कुल खोल देना चाहिए, इसलिए कि हम उसका ज़ीरो रेटेड जो सेक्टर है वो 930 रुपये में वो उसको बर्डन जो है वो शेयर कर रहा है। तो ये बिल्कुल चलनी चाहिए, और हमारा मुतालबा यही है कि सबसे पहले जनरल इंडस्ट्रीज़ की तरफ देखा जाए, इनको खोला जाए, ताकि सारी इंडस्ट्री चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हम ये जो जिस जगह पे खड़े हुए हैं, जिस इलाके में हम खड़े हुए हैं, ये सनत के हवाले से यहाँ का हब माना जाता है कराची का। लेकिन अभी हम जिस रोड से आए हैं, सबसे पहले मैं वही बात कर लेता हूँ कि उस रोड का जो हाल है, अभी तक पेड़ की हालत सही नहीं हुई है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े बड़े ट्रैवलर चलते हैं, एक्सपोर्ट होती है, दुनिया भर में माल जाता है आता है, तो उस पर इफेक्ट तो पड़ता होगा कि जो बाहर से गोरे आते हैं उनको तो चीज़ें सारी प्रॉपर चाहिए, तो इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों से। बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। अब जैसा कि आपने कहा कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप खुद यहाँ पे चल के आए, उनका आप यहाँ की हालत देखिए, तो पिछले कई सालों से साइड लिमिट के एरिया में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ, कोई रोड नहीं बना, कोई नहीं हुआ, क्योंकि हम जो है साइड लिमिटेड के अंडर में आते हैं, और साइड लिमिटेड में इस वक्त जो वर्कर की स्ट्रेंथ है ना, उसकी अपनी ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसकी जो आमदनी है वो अपने वर्कर्स के खर्चे में चली जाती है, इसलिए वो उसको मेंटेनेंस कर नहीं पा रहे। अब पिछले एक साल से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे, और इमरान खान साहब भी जो पिछली दफ़ा आए थे तो उन्होंने एक पैकेज दिया था, तो जिसके तहत हमें कुछ फंड्स रिलीज़ होने की उम्मीद हुई है, और कुछ 1-2 रोडों पे अब थोड़ा सा काम भी शुरू हो गया है। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि गवर्नमेंट हमको ये फ़ंड्स बहुत तेज़ी के साथ दे, ताकि हमारी सुपरविज़न में हम ये काम करवा के जो मसाइल साइड एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हैं इसको हम पूरा करें। क्योंकि बारिश पानी जब होता है, जब बारिश होती है, तो वो पानी की जो सूरत हाल होती है, कंडीशन होती है, यहाँ पे तो इतना पानी होता है कि मतलब जो बंदा जहाँ है वो वहीं पर ही रह गया। बारिश के हवाले से मैं आपको ये कहता हूँ कि यहाँ पे ये हालत है कि यहाँ पे नाले जो हैं पिछले 20 साल से सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो फौरी तौर पे पिछले दिनों में जो बारिश हुई थी उसके अंदर तो ये हाल था कि कुछ फैक्ट्रियाँ पूरी डूब गई थी, 7-7 फीट तक अंदर पानी आ गया था, जिनके अपने माल जो पड़े हुए थे तैयार वो भी तबाह हो गए, करोड़ों का लोगों ने नुकसान किया, लेकिन कोई इसका हल नहीं निकला। मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट फास्ट ट्रैकिंग पे साइट लिमिटेड को इंश्योर करे कि यहाँ पे नालों की सफाई हो, और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम फौरी तेज़ी तरीके से रोड वगैरह जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती। सनती हवाले से किस तरह चल रहा है मामला, गैस बिजली के जो इशू हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर किसी के इंसान के अंदर इसकी रगें उसका खून से चलती हैं,
अगर हमारी गैस ही ले ली जाएगी, हमारी रगों में से खून ही ले लिया जाएगा तो हम कहाँ से चल पड़ेंगे। तो यही हाल इस वक्त गैस का है कि हमारी रगों से खून तो डिस्टोर आ जा रहा है। सारी मशीनें बंद पड़ी हुई हैं अभी सारी। यही वजह है कि आप खुद देख सकते हैं, आप इस फैक्ट्री के अंदर है और ये इस वक्त सिलेंडर इसका बंद पड़ा हुआ है। सिर्फ वजह ये है कि इसको गैस का प्रेशर पूरा नहीं, गैस का प्रेशर नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे ये रोडों की जो हालत हुई हुई है, क्या परेशानियाँ फेस कर रहे हैं, क्या भाई परेशानी? ये कि खड्डे बहुत हो गए हैं बारिश की वजह से, तो इस वजह से परेशानी होती है। मतलब ये आना जाना, यहीं काम करते हैं फैक्ट्री में? मैं यहाँ आगे काम करता हूँ साइट एरिया की तरफ। तो आने जाने में प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम तो है, जाहिर बात है का उम्र के लिहाज से मुझे प्रॉब्लम है, अब बहुत से लोगों को होगी प्रॉब्लम। मतलब देर से पहुँचना, फिर वहाँ पे हाँ ये है कि देर से तो खैर कभी कभार पहुँचना पड़ता है, वरना तो कोशिश। खतरनाक हुआ ना कि खड्डे इतने हैं, गाड़ियाँ उलट जाती हैं। हाँ गाड़ी खड्डे की वजह से, जब की वजह से अब मेरे जैसा बड़ी उम्र का जो होता है वो तो जाहिर बात है परेशानी होती है उनको। सर गैस नहीं आ रही, क्या परेशानी हम है? तो गैस की वजह से इतना परेशान है कि हमारा तो हम सुबह आते तो बैठ के पूरा दिन काम करते। सही है ना, हम लोगों का डियारी नहीं बड़ा मुश्किलों से बना के अब जा रहे हैं हम लोग 7 बजे, वरना तो हम लोग 5-6 बजे जाने वाले बंदे। अब हम लोग गैस के वजह से जो ना 8-8 बजे तक काम कर रहे हैं। गैस का बड़ा प्रॉब्लम। और दूसरी बात ये रोड के वजह से रात को यहाँ हमें गाड़ियों का बड़ा प्रॉब्लम है, गाड़ियाँ यहाँ मिलती नहीं है भाई, क्योंकि हाँ ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा है। 7 बजे आएगी, 8 बजे के बाद यहाँ पर कोई गाड़ियाँ होती नहीं है। 7 बजे के बाद ही ठंडा हो जाता है। 20 मिनट हो गया मैं गाड़ी के लिए खड़ा हूँ आपके सामने, गाड़ियाँ नहीं कोई। रोड देखो ये वलीका वाला है, ऐसा लग रहा है जैसे 100 साल से ये रोड ही नहीं बना हो। कराची का सबसे वो इलाका है, सनती इलाका है ये, यहाँ पे वही ना इंटरनेशनल शहर और सबसे बड़ा साइड एरिया है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे इस एरिया का ही हाल है। यहाँ सबसे पहले होनी चाहिए भाई, यहाँ लोग यहाँ काम करते हैं, रोज़गार है लोगों की यार। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी मिल फैक्ट्रियाँ है, लेकिन यहाँ तवज्जो कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बंदा चाहे देखे, आप रोडों का हाल देखे क्या हो रहा है। बेड़ा कहना चाहेंगे हुकूमत से, क्या इल्तिजा करेंगे? हुकूमत से तो हमारा ये इल्तिजा है जल्द से जल्द ये काम हो भाई। और ख़ास तौर पे ये जो गैस का बुरान चल रहा है, ये गैस का गुर्बत हम लोगों को बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है हमारा तो भाई, बेरोज़गारी बढ़ रही है भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या प्रॉब्लम होती है ये जो रोड टूटे फूटे हैं, कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह के मसाइल वगैरह जो चीज़ें होती हैं? बहुत परेशानी होती है वैसे आने जाने में। जी। तो कितने कितने घंटे लग जाते हैं? फैक्ट्री में काम करते हैं आप? जी। तो कितने घंटे लग जाते हैं? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये 15-20 मिनट बंदा लेट हो जाता है। इमरान खान को बोलो भाई रोड बनाना चाहिए, कुछ काम ही नहीं किया है अभी तक, तो कोई काम ही नहीं किया उसने। इन्होंने कोई काम नहीं किया अभी तक? कैसे ही बटोला खाली। हाँ ना, और भी पीछे लोग आए तो उन्होंने काम करवाया है, रोड बनाया है, मुतहदा वालों ने रोड बनाया है, मुस्तफ़ा कमाल ने पुल बनाया, कितने पुल बना दिए। इमरान खान ने कुछ किया ही नहीं है महंगाई के अलावा। साइड एरिया में रोड बननी चाहिए ताकि आवाम को तकलीफ ना हो। ऐसे इलाकों में बनाते जहाँ कोई रहते भी नहीं है। परेशानी हो रही है, इधर बहुत ट्रैफिक हो जाता है, रोड टूटा हुआ है इसी वजह से। क्या पोजीशन है देख रहे हो आप, यहाँ से वहाँ तक सारा अभी भी मैं साइड जाने से आ रहा हूँ, पूरा रोड ऐसे ही गड़बड़ हुआ है सारा। ये एक आइडियल इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरे पाकिस्तान के लिए और एक एग्जांपल था। आज आपके सामने इसके हालात हैं। पिछले 10 से 12 साल से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं हुआ। तो अब्दुल आदिल भाई, ये कंडीशन जो है, ये अभी आपने खैर दिखाते हुए भी आए और हम देखते हुए आए, पूरा एक्सपीरियंस किया, तो कोई नहीं पूछना था जो हाल हुआ हुआ है, पानी भरा हुआ है, टूटी फूटी सड़कें हुई हुई हैं और हैवी ट्रैफिक यहाँ से 24 घंटे जाता है और रात के टाइम तो ज़्यादा ही ट्रैफिक होता है यहाँ पे। देखिए, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँ। ये साइट इंडस्ट्रियल एरिया जो है पाकिस्तान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसकी बुनियाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने रखी थी पाकिस्तान बनने के तकरीबन 1.5 महीने के बाद, 26 सितंबर 1947 में। उस वक्त इस इंडस्ट्रियल एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था कि मलेशिया से और इवन DHA यहाँ पे आता था और इसका मॉडल कॉपी करके ले जाता था उसको। ये एक आइडियल इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरे पाकिस्तान के लिए और एक एग्जांपल था। आज आपके सामने इसके हालात हैं। पिछले 10 से 12 साल से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं हुआ और इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह साइट लिमिटेड है। साइट लिमिटेड सिंध गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाला एक इदारा है जो पूरे साइट इंडस्ट्रियल एरिया का ज़िम्मेदार है और यहाँ की पूरी ज़िम्मेदारी डेवलपमेंट की, मेंटेनेंस की और इंफ्रास्ट्रक्चर की साइट लिमिटेड की है। उसकी मद में वो हमसे डेवलपमेंट चार्जेस भी चार्ज करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट से, हमसे प्रॉपर्टी टैक्स भी लेते हैं, हमारी लीज प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट भी लेते हैं, कंजर्वेंसी की मद में भी पैसे लेते हैं, पानी के पैसे लेते हैं, पानी भी हमें नहीं देते हैं।
इस वक्त अलमिया ये है कि साइट लिमिटेड का 92 से 93% जो बजट है वो उनकी सैलरीज़ में चला जाता है ड्यू टू ओवर एम्प्लॉयमेंट। 496 बंदों की वहाँ पे जगह है, जबकि वहाँ पे भर्तियाँ 1600 प्लस लोगों की हुई हुई हैं। तो जब आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगाएं, जब 4 टाइम्स ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किसी इदारे में हुई भी होगी और उसका सारा जितना भी रेवेन्यू है वो सारा सैलरीज़ में चला जाएगा, तो उसके पास तो एंड ऑफ द डे बिजली का बिल भरने के पैसे भी नहीं होते, जो फिर एसोसिएशन अपना रोल प्ले करते हुए उनकी बिजली अक्सर बहाल करवाती है कि इलेक्ट्रिक वाले काट देते हैं। तो वो रोड्स पे कैसे खर्चा करेंगे, वो हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जिसकी वजह ये है कि हम अब अपनी फैक्ट्रीज़ नहीं आ जा सकते, हमारे कस्टमर्स नहीं आ सकते यहाँ पे। अब तो इवन अलमिया ये है कि जो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं उनके क्वालिटी चेकर्स भी अब फैक्ट्रीज़ पे नहीं आ सकते और लेटर ऑफ गारंटी फैक्ट्री ओनर को देना पड़ता है, जो एक बहुत बड़ी तलवार है फैक्ट्री। वो रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स ने अब यहाँ से हमारे एक्सपोर्ट के माल उठाने से मना कर दिया है, रीज़न बीइंग कि उनकी गाड़ियाँ आए दिन यहाँ उलट जाती हैं और उसके ऊपर मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा उनको पड़ती है। तो जो चार्जेस आपके ऊपर एग्जैक्टली जो कंटेनर पहले 11-12 हज़ार रुपये चार्ज करता था हमें, आज वो 23 से 24 हज़ार रुपये चार्ज करता है। उसके बाद भी आने में बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट है और वो खुश नहीं है साइट एरिया से काम करने में, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और अलमिया ये है कि वो इंडस्ट्रियल एरिया जो आज भी पूरे कराची का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू के अंदर, तकरीबन 35 से 40% साइट का हिस्सा है। 5 लाख लोगों को डायरेक्ट लेबर प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का यह हाल है कि लोग अपनी फैक्ट्रीज़ पे ही नहीं जा सकते। हमारी लेबर बेचारी जो सुबह निकलती है घर से, वो थकी आ रही है, 1-1.5 लेबर से बात की तो उन्होंने ये बताया कि बिल्कुल उसका एफिशिएंसी लेवल इतना डाउन हो जाता है कि वो 60% भी अपना नहीं दे पाते अपने काम के ऊपर। तो गवर्नमेंट से आप क्या तवक्कुआत रखते हैं, क्या आप ये करना चाहेंगे? देखें, इसमें अभी सिंध गवर्नमेंट ने हमें 1 अरब रुपए सैंक्शन किए हैं इन रोड्स की डेवलपमेंट के लिए। 1100 अरब रुपए थे। नहीं, वो तो फेडरल है, उसमें तो अभी तक कोई इंडस्ट्रियल एरिया के लिए कोई ना हिस्सा है, ना अभी तक कोई हमें उसकी डिस्क्रिप्शन मिली है कि वो कहाँ किस तरह से खर्च होने। लेकिन अभी तक की हमारी मालूमात के हिसाब से उसमें इंडस्ट्रियल एरिया में कोई पैसा नहीं लगना। सिंध गवर्नमेंट ने 1 अरब रुपए सैंक्शन ज़रूर किए हैं, लेकिन साइट एरिया तकरीबन आप समझें 84 किलोमीटर्स की रोड है ऑन पेपर, एग्जिस्ट तो कोई भी नहीं करती, आपके सामने ही है। और ये तकरीबन 5000 एकड़ का इलाका है जिसमें 4200 के करीब फैक्ट्रीज़ हैं। उसके लिए 1 अरब रुपए नाकाफ़ी हैं और एंड ऑफ द डे अगर ये रोड्स बन भी जाएंगे तो उसकी मेंटेनेंस एक दफ़ा फिर साइट लिमिटेड की जिम्मेदारी होगी। तो एक चीज़ आप बनाएंगे, उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो उसका 2-3 महीने बाद फिर यही हाल होगा, एक बारिश की मार होगी। एग्जैक्टली इसी तरह से। जो सीएम साहब से हमारी मीटिंग हुई थी, जो मैंने आपको 1 अरब रुपए का बताया, वो कराची मेगा सिटी प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ पे लगने हमने रिक्वेस्ट की थी कि साइट लिमिटेड के थ्रू ना हो, वरना वो पैसे भी तनख्वाहों में चले जाएंगे और रोड पे कोई प्रैक्टिकली काम नहीं होगा। डायरेक्टली आप चाह रहे हैं? जी हाँ, डायरेक्टली, और डायरेक्टली का उन्होंने कमिट भी किया, हो भी इसी तरह से रहा है। लेकिन उसमें एक चीज़ अभी भी लैक कर रही है, वो ये है कि हमारी एक ओवरसाइट कमेटी थी जो एग्री हुआ था सीएम हाउस में सीएम साहब के साथ कि वो जो हमारी ओवरसाइट कमेटी है उसको वो नोटिफाई करेंगे, जिसमें हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, ताकि हम क्वालिटी, जो काम की क्वालिटी है उसको भी मेंटेन कर सकें, उसको मॉनिटर कर सकें और इस चीज़ को मेक श्योर कर सकें कि जितने पैसे सैंक्शन हुए हैं वो पूरे के पूरे इन रोड्स के ऊपर लगें। वो मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन में सारा काम होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। तो वो ओवरसाइट कमेटी का नोटिफिकेशन अभी तक पेंडिंग है, हमने काफ़ी दफ़ा उसको फॉलोअप किया है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो नहीं हो पाया। तो हमारी आपके तवज्जो से सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि उसको जितना जल्दी हो सके उसको नोटिफाई कर दें, ताकि काम शुरू होने से पहले ओवरसाइट कमेटी नोटिफाई हो चुकी है और जो काम डे 1 से हम उसको ठीक तरीके से मॉनिटर कर सकें। कहाँ फैक्ट्री में काम करते हो आप? जी सर, हाँ, हम लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, रोज़ाना आते जाते हैं इधर रोड पे। सही। तो परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है, इधर बहुत ट्रैफिक हो जाता है, रोड टूटा हुआ है इसी वजह से। अभी कितने घंटे से इंतजार कर रहे हो गाड़ी? हम लोग सर आधे घंटे से आए हुए इधर इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का। सुबह भी हम लोग इधर आते हैं, इंतज़ार करते हैं गाड़ी का, कंपनी का टाइम हो जाता है रोज़ाना। इधर तो बहुत ट्रैफिक हो जाता है, रोड सही है नहीं, इस वजह से। रोड की हालत तो सही नहीं है, ये एक रोड नहीं है, कई रोड ऐसे, सारे रोड ऐसे हुए हैं। कई रोड ऐसे, कुछ बने हैं कुछ नहीं बने हैं, और ऐसे इलाकों में रोड बनाए हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ रोड नहीं बने। ये सनती इलाका है यहाँ पे, मतलब यहाँ पर ज़रूरत इतना कि रश है, ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक है, साइड एरिया है ना, साइड एरिया में रोड बननी चाहिए ताकि आवाम को तकलीफ ना हो। ऐसे इलाकों में बनाते जहाँ कोई रहते भी नहीं है। मुशर्रफ कॉलोनी का नाम सुना होगा आपने, कॉलेज भी बना है, यूनिवर्सिटी भी बना है, रोड भी बने हैं, मस्जिद भी बना है। मतलब ये सनती इलाका है, यहाँ पे तो होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं बना, यहाँ पे नहीं है। बाकी जो गैस की लोड शेडिंग चल रही है उससे क्या परेशानी है? उससे तो आवाम को बहुत परेशानी है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इमरान खान के दौर से पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। सर्दियों में होता था, लेकिन आए दिन ये तो रोज़ होता है, रोज़ इस तरह होता है, तो रोज़ तो फिर आवाम तो परेशान हो जाती है ना। होटलों में रोटी लेके जाते हैं पकाने के लिए, वहाँ भी जो है ना कतार लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी। मतलब रोटी घर से आटा लेके जाते हैं, रोटी वहाँ पकाते हैं? रोटी वहाँ पकाते हैं तंदूर पे, तो वहाँ भी लाइन लगी हुई थी और तंदूर वाले भी इतने नखरे करते हैं, खामा खा नखरे करेंगे, उनके जो है ना रेट बढ़ जाते हैं।
बाबा जी क्या कहेंगे ये जो रोडों की कंडीशन हुई हुई है ये सारी? भाई ये तो बरसों हो गए ये रोडों को, तो क्या बताए, बहुत परेशानी होता है घूमने, इधर से गाड़ी लाने में, छोटी गाड़ी है, परेशानी हो जाती है बहुत ज़्यादा, घूम फिर के आना पड़ जाता है। फिर मतलब काम में प्रॉब्लम होती है, टूट जाती है प्रॉब्लम भाई गाड़ी का, तो फिर बेरिंग वेरिंग सारा ही गड़बड़ हो जाता है ना, फिर झटके भी लगते हैं फिर, तो ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। अभी देखो ना रॉन्ग साइड से जा रहे हैं सारे उधर से, ये रोड का तो बिल्कुल गाड़ी ले जा रही है, ट्रॉले भी उलट रहे होते हैं, रक्शे भी उलट रहे होते हैं सब, बहुत ज़्यादा। जो स्पीड मारेगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, बड़ा संभाल के निकलना पड़ता है बेटा यहाँ से, वजह ये है सारी। इतना बड़ा इलाका है, सनाती इलाका है, यहाँ पे कोई नहीं आता चेक करने, कोई नहीं आता है यहाँ पे, अगर आए तो फिर ये हालत थोड़ी हो रोडों की, क्या पोजीशन है देख रहे हो आप, यहाँ से वहाँ तक सारा अभी भी मैं साइड दाने से आ रहा हूँ, पूरा रोड ऐसे ही गड़बड़ हुआ है सारा। सर ये जो रोडों की कंडीशन है क्या कहेंगे, क्या परेशानियाँ हो रही हैं? वैसे आपका हाथ टूटा हुआ है। हाथ टूटा हुआ क्या परेशानी है, यहाँ पर तो यही हाल है रोडों के, आप देख लें। मतलब यहाँ पे आप फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं? जी फैक्ट्री में काम तो आने जाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कितने घंटे से आप यहाँ पे? तकरीबन आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया, कोई गाड़ी है? नहीं कोई गाड़ी। और जो गाड़ियाँ आ रही है वो देख रहे हैं कि फुल भरी हुई है, फुल भरी हुई, डामाडोल हो रही है, डामाडोल हो रही है बिल्कुल। रोडों की हालत यहाँ से आगे अभी बैंक तक तो बहुत हालत ख़राब है रोड। तो ये सनती इलाका है पूरा, तो इसमें कोई देखने वाला नहीं है, कोई रोड नहीं बन रहा, बारिश है कुछ इलाकों में नहीं है, तो ये तो फिर मिल एरिया, यहाँ पर तो होना चाहिए, यहाँ तो होना चाहिए ना। यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, इंडस्ट्री इतने हैवी ट्रैफिक चलता है, हैवी ट्रैफिक है, बड़ी लोडिंग गाड़ियाँ हैं, ट्राले आते हैं, मतलब कोई नहीं पूछता है, कोई पूछताछ नहीं है यहाँ पर। गैस का जो मामला चल रहा है, गैस की भी बहुत परेशानी है, कंपनियों में गैस ही नहीं है, दिन सारा दिन नहीं होती, रात 10-11 बजे के बाद गैस आ रही है, तो दिहाड़ी नहीं लगती होगी फिर? बस दिहाड़ी कभी 3 बजे भेज देते हैं, कभी 12 घंटे लग जाते हैं, कभी 8 घंटे लग रहे हैं, मतलब उसमें प्रॉब्लम आ रही है, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जी हाँ, गैस प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या कहेंगे, हुकूमत से क्या गुजारिश करेंगे कि ये रोडों के मामलात हैं, गैस के मामलात हैं? हम क्या बोलेंगे, हमारी कौन सुनते हैं यहाँ। अच्छा कोई नहीं सुनता? कोई नहीं सुनने वाला यहाँ पर। सही है, ठीक है। तो हमारी हुकूमत से यही गुजारिश कि खुदारा ये सनती इलाका है, उसको थोड़ा सा फोकस किया जाए, रोड बनाई जाए, और जो गैस का बहरान है उसको जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, उसको थोड़ा सा काबू पाया जा सके। इसी के साथ है अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।